हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस केस स्टडी ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों, आज की केस स्टडी रिलेशन और फंक्शन पर है। इससे पहले हमने मैट्रिसेस की केस स्टडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जरूर देखें। और इस सीरीज में आपको बाकी सभी चैप्टर्स की भी केस स्टडीज इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली केस स्टडी। A general election of Lok Sabha is gigantic exercise. About 911 million people were eligible to vote and voter turned out about 67%, the highest ever. Right? ये कुछ लोगो दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका ज्यादा कोई रोल नहीं है आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट सिंबॉलिक। तो इन चीजों को आप सिंबॉलिक समझिए। जो यहाँ फिगर दिया हम उस पर बात करेंगे। कह रहा है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये आई जो दिया है दिस इज द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यहां पर आप देखिए, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन आई। आई आपको सेट दिया है और जिस सेट के अंदर क्या है, वो सारे सिटीजन्स जो एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। बात समझ रहे हो? तो आई इज द सेट। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आई इज द सेट ऑफ वोटर्स जो वोट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको रिलेशन डिफाइंड है आर। ये रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन क्या डिफाइंड है? कह रहा है आर is equal to V1 V2, that is a voter 1 voter 2 such that voter 1 voter 2 belongs to I. I means I is a set जहां पर हमारे वो सभी वोटर्स हैं जो एलिजिबल हैं कास्ट करने के लिए। कह रहा है कि यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो कह रहा है टू नेबर्स एक्स एंड वाई, देयर आर टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई। आई जो हमने सेट की बात किया था कि आई एक सेट है। आई क्या है? आई इज अ सेट जिसमें क्या है, वो सभी वोटर्स हैं जो वोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स एंड वाई दोनों वोटर्स हैं। एक्स एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट व्हाइल वाई डिड नॉट। एक्स ने वोट दिया लेकिन वाई ने वोट कास्ट नहीं किया। दैट मीन्स इनमें से कौन सा ट्रू होगा आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक्स और वाई, आर जो सेट, आर जो आपका रिलेशन दिया है, इसमें कह रहा है कि वही लोग आएंगे। देखो, आई तो सेट है जिसमें सभी वो लोग हैं जो वोटर्स हैं, लेकिन सारे वोटर्स आपके इलेक्शन में वोट देने तो नहीं आते। उसमें दिया है कितने परसेंट आते हैं लोग? 67%। इसका मतलब है कि 33% लोग नहीं आ रहे हैं। उनमें से ये बाई साहब भी हैं। ये जो बाई हैं ये भी, समझ रहे हो, ये भी वोट देने नहीं गए। तो ये वोट देने नहीं गए, इसका मतलब है ये आर पे बिलोंग नहीं कर सकते, क्योंकि आर में वही लोग बिलोंग करेंगे जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तो एक्स तो बिलोंग करेगा बट वाई विल नॉट बिलोंग टू आर। तो यहां पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं कि एक्स बिलोंग टू, यहां पर दोनों का दिया है साथ में। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू आर। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू नहीं हो सकता। एक्स और वाई दोनों ही आर पे बिलोंग नहीं कर सकते। एक्स ने तो वोट दिया लेकिन वाई ने नहीं दिया, तो हम इनको आंसर नहीं कह सकते। ठीक है, बात समझ आई? तो ये एक सही है जहां पर एक्स और वाई आर पे बिलोंग नहीं करेंगे। एक्स अकेले बिलोंग करेगा बट दोनों के साथ, एक्स और वाई दोनों साथ में बिलोंग नहीं करेंगे आर में। ठीक है, बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज्ड देयर वोटिंग राइट। बहुत ही समझदार लोग हैं, अच्छे सिटीजन्स हैं, इन्होंने वोट दिया। ठीक है, किसको दिया ये हम बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने दोनों ने वोट कास्ट किया इन जनरल इलेक्शन 2019। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से कह रहा है कौन सा ट्रू है। तो देखिए ना बेटा, कह रहा है बोथ एक्स एंड डब्ल्यू एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑब्वियसली अगर एक्स ने वोट किया तो एक्स विल बिलोंग टू आर एंड डब्ल्यू विल बिलोंग टू आर। द सेम वे डब्ल्यू वोट कर रहा है और एक्स वोट कर रहा है, तो इसका मतलब है बोथ विल बिलोंग टू सेट आर। बात समझ आई? तो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकियों में जैसे डब्ल्यू कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, भाई क्यों नहीं बिलोंग करेंगे? दोनों ने वोट दिए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आर पे बिलोंग करेंगे। आर यही तो कह रहा है कि आर
रिलेशन डिफाइंड है जिसमें सभी वो लोग सिटीजन्स हैं जो अच्छे सिटीजन्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों बहुत अच्छे सिटीजन्स हैं और इन्होंने वोट कास्ट किया है। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया अच्छे नहीं है, बट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, सभी को वोट देनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 3 फ्रेंड्स F1, F2 एंड F3 एक्सरसाइज्ड देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। तीनों दोस्त हैं, इन्होंने तीनों ने वोट एक्सरसाइज किया, वोट दिया है। देन व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सिंपल सा कह रहा है F1 F2 बिलोंग्स टू आर, यस दोनों आर पे बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों ने वोट कास्ट किया। F2 F3 बिलोंग टू आर, यस दोनों ने वोट दिया, दोनों बिलोंग करेंगे। एंड F1 F3 बिलोंग टू आर, यस ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब है ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी को हम देखें, या आप जैसे F1 और F3 कह रहा है नहीं बिलोंग करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? F1 F2 F3 अगर तीनों ने वोट दिया है तो F1 F3 भी बिलोंग करेगा आर में, F2 F3 भी करेगा। तो इसका मतलब है ये नॉट वाले तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है पहला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये बात। चलिए बेटा आगे चलते हैं। कह रहा है अबव डिफाइंड रिलेशन आर, जो अबव डिफाइंड है रिलेशन उसमें से कह रहा है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, किस तरह का रिलेशन है? तो भाई बहुत सिंपल सा चीज है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? मान लेते हैं F1 F1, F1 ने दिया मतलब F1 F1, F2 F2, F3 कोई भी पर्सन है, ये F3 F3 ये सभी वोट कर रहे हैं तो आर पे बिलोंग करेंगे। अगर F1 ने वोट किया एंड F2 ने वोट किया तो ये दोनों बिलोंग टू आर हैं। तो इसका मतलब है दैट इंप्लाइज कि F2 F1 विल आल्सो बिलोंग टू आर, यस और नो। तो इसका मतलब अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो आप समझते ही हैं कि अगर A B R पे बिलोंग करता है तो उसका उल्टा B A आल्सो बिलोंग करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर F1 और F2 दोनों ही वोट कास्ट करते हैं दैट मींस F2 F1 भी वोट कास्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ये बात? अच्छा, देन ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा आपका कि लेट्स से F1 F2 belongs to R and F2 F3 belongs to R। तो दैट इंप्लाइज सिंपल है कि F1 और F3 भी बिलोंग करेंगे, F1 और F3 भी बिलोंग करेंगे R से। तो ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब है द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप ये बात क्लियर होगी बच्चों सभी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है मिस्टर श्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019 and Mr. Syam is related to which of the following? All those eligible voters who cast their vote, family member of Mr. Syam, all citizen of India। भाई all citizen of India तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना, बच्चे भी हैं all citizens में, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि all those eligible voters who cast their vote, because दोनों चीज है। अब अगर वोटर भी है एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, अब एलिजिबल वोटर्स जितने हैं वो सभी वोट तो देते नहीं है। आपको फिगर में भी दिया है कि 67% ही लोग वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये तो पहले से इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। मतलब पहला ऑप्शन होगा कि ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोटिंग राइट्स, बिकॉज श्याम ने वोट दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई सबके? देखिए हमने अज्यूम नहीं कर लेना है, जैसे हम जानते हैं कि सभी लोग 100% वोट नहीं देते। तो अगर कहीं केस स्टडी में ऐसा दिया है कि कोई स्थिति है जहां पर कुछ लोग हैं, एक सेट दिया है कि वो वोटर्स हैं जो उस सेट में हैं और वो सभी के सभी देते हैं, तो हमें मान लेना है कि वो 100% देते हैं अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में तब। लेकिन यहाँ पर 67% का ही दिया है तो इसलिए हम वही लेके चलेंगे। आई होप ये केस स्टडी आपको क्लियर हुई होगी। आगे अगली केस स्टडी में चलते हैं बच्चे। तो केस स्टडी 2, Sherlyn and Danju are playing Ludo at home during COVID-19. While rolling the dice, Sherlyn's sister Raji observed and noted the possible outcomes of the throw every time belongs to set A। आपको भी पता है कि अगर एक डाइस रोल करेंगे तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं डाइस की। ठीक है, अगर सेट दिया है ए और बी, दो सेट दिए हैं। ए सेट क्या है? ये जो दो बच्चे खेल रहे थे ये और
तो ये एस और डी इनके नेम के पहले लेटर्स ले लिया है। तो ये पहला सेट है। और दूसरा सेट बी है, जिसमें क्या कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है वही 1 to 6 जो आपका डाइस लूडो का नंबर्स है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि लेट आर सच दैट बी टू बी मतलब दो जो दूसरा सेट है, सिर्फ ये 1 to 6 डाइस वाला, इस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। कह रहा है आर बी टू बी, दैट मीन्स आपका सेट दिया है, सेट बी दिया है बेटा क्या 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है, कह रहा है आर एक्स बाई सच दैट बाई इज, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो अगर बाई डिविजिबल है एक्स से तो इनमें से ये कौन सा होगा। तो पहला देखिए, अगर इसमें से जब बी क्रॉस आप बी बनाओगे, बी क्रॉस बी बनाओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें बेटा आपका 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 आएगा एंड सो ऑन 6,6 आएगा। दैट मीन्स ये सभी आपके रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है दे आर बिलोंग टू आर, दैट मीन्स दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली चीज समझ आई, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्लियर है बच्चों। दूसरा आते हैं सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक्स डिवाइड करता है ना, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो अगर 1,2 है बच्चे, 1,2 है, तो यहां पर देखो बाई को x डिवाइड कर रहा है, 2/1 तो कर ही सकते हो ना। तो 1,2 अगर बिलोंग करता है r से, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि 2,1 भी बिलोंग करे r से? नो, नो, बिल्कुल नो, क्योंकि 1/2 आप नहीं कर सकते, 1 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है। बात समझ आ गई? तो यहीं से पता चल गया। ऐसे ही 1,3, तो 3 को 1 तो डिवाइड करेगा, बट 1 को 3 डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ आ गई? अब चलते हैं बेटा किसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तो क्या, मान लीजिए जैसे हमने लिया कि 1,2 ले लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब आप ले लीजिए 2,6 बिलोंग्स टू आर। तो बेटा 2,6 है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 3 जा 6 डिवाइड कर रहा है, 2 को 1 डिवाइड कर रहा है। तो ये कहता है कि ये इंप्लाई क्या होना चाहिए कि 1,6, तो 1,6 यस, 6 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल आर पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। बात समझ आ गई? 1,2 लिया आपने, फिर 2,6 लिया, ठीक है, तो 1,6 होना होगा। अब ये देखना है कि क्या ये आर पे बिलोंग करता है, तो यस, हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब है पहला, हाँ ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई होप क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में कितने फंक्शंस बनेंगे। बात समझ आई? तो फंक्शंस कितने बनेंगे, तो हमने आपको एक रूल बताया था, कोडोमेन, कोडोमेन। नंबर ऑफ फंक्शंस देखना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू कोडोमेन अपॉन डोमेन। बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, कोडोमेन अपॉन डोमेन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो अगर आप पहला सेट देखेंगे तो पहला सेट क्या है, ये क्या है आपका, ऑब्वियसली ये डोमेन होता है, आपको पता है। और सेट बी क्या कहलाता है, दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन की पावर डोमेन है, मतलब इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 2 है, तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा एंड दैट इज योर आंसर नंबर ए। क्लियर है? तो जब भी नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए बोले आपका ये फार्मूला याद रखना। इसलिए मैं कंसेप्चुअली थोड़ा भी समझा देता हूं जहां पर जरूरत है। वैसे जब केस स्टडी कर रहे हो
तो इट इज एज्यूम्ड कि आपने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन बी डिफाइंड बाई आर। एक ये रिलेशन डिफाइंड है, इसमें आपको देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। एज यू नो कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए बी कॉमा बी शुड बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो क्या यहां पर 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 एंड सो ऑन 6 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर है? बिकॉज आपका जो सेट बी दिया है, सेट बी में डिफाइंड है, और बी सेट जो दिया है आपका क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो इनकी इमेज इन्हीं में बननी चाहिए। रेफ्लेक्सिव, इसका मतलब है कि ये गिवन रिलेशन आपका रेफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है, इट इज नॉट अ रेफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली बात समझ आ गई। अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज कि b कॉमा a शुड आल्सो बिलोंग टू आर। तो जैसे मान लीजिए मैंने 1 कॉमा 2 ले लिया, 1 कॉमा 2 ले लिया, तो 1 कॉमा 2 आर में है, बट क्या 2 कॉमा 1 आर में है बेटा? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर ये नॉट बिलोंग था इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं था। सिमेट्रिक में अगर ये 2 कॉमा 1 बिलोंग नहीं है, 1 कॉमा 2 तो आर में है, बट 2 कॉमा 1 अगर नहीं है, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखें कि ट्रांजिटिव रिलेशन में पहला एक ले लेते हैं पेयर 1 कॉमा 2 लेट से, ठीक है, और आप ले लीजिए 2 कॉमा 2, ये दोनों ही आर में हैं, बट इसका मतलब है अगर ये दोनों आर में है तो क्या होना चाहिए, 1 कॉमा 2 भी आर में होना चाहिए। आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखते हैं, a कॉमा बी एंड b कॉमा सी अगर किसी आर में है, रिलेशन में है, तो दैट इंप्लाइज कि a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तब उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। किसके लिए है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। देखिए मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये अंडरस्टैंड है कि आपको बेसिक कंसेप्चुअल चीजें पता होंगी कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है और ट्रांजिटिव कैसे होता है, तभी आप केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 कॉमा 2 2, तो ये तो है, इस केस में तो ये है 1 कॉमा 2 अवेलेबल है, लेकिन क्या है सभी के लिए सेटिस्फाइड है? अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, 1 कॉमा 3 ले लिया बेटा और 3 कॉमा 4 ले लिया, तो आप देखोगे कि ये तो आर में है, बट इसका मतलब है 1 का 4 के साथ होना चाहिए, तो 1 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये 1 कॉमा 4 तो आपका आर में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये गिवन रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखें, राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल? तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन के लिए तो सीधा फार्मूला होता है, क्लास में भी बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है बेटा, 2 की पावर m इंटू एन, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। गॉट इट? तो ये हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ A में कितना था, A जो सेट था उसमें 2 एलिमेंट थे, S एंड D, राइट, S एंड D 2 एलिमेंट थे, और B में 6 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 6, दैट इज 2 की पावर 12। आई होप क्लियर होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो फिफ्थ दिया है, लेट आर बी टू बी डिफाइंड है। अगेन बी क्या है आपका, अभी बताया था 1 to 6, सेट क्या दिया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट बी दिया है। अब आर आपको यहां दिया है, तो पहले देखेंगे क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहां देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इसका मतलब है ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 6 6 है। अब देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए जैसा कि हम देखते हैं, अगर 1 कॉमा 2 ले लिया हमने, 1 कॉमा 2 ले लिया, बिलोंग है आर में ऑब्वियसली है, तो क्या 2 कॉमा 1 आर में है, 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं बेटा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जैसे मैंने ले लिया 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 ले लिया, और साथ में हमने ले लिया 2 कॉमा 2 ले लिया,
तो दैट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,1 एंड 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो दैट इंप्लाइज कि 1,2 भी आपका आर में होना चाहिए, जो कि है, ठीक है, 1,2 भी आपका आर में है। इसका मतलब है कि ये क्या है, दिस इज अ ट्रांजिटिव, तो रेफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बात समझ आई? ठीक है बच्चों, चलिए सो नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3 देखिए। और बच्चों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार मुझे फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, अगर सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा दोगे, तो आपको टाइमली वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी केस स्टडीज के हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं केस स्टडी नंबर 3। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का एक कंपटीशन हुआ। टोटली देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स। टोटल कितने लोग थे? 250। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi formed 2 sets B and G with these participants for the college project. तो B सेट जो है जिसमें क्या है B1, B2 and B3, एंड G सेट क्या है G1, G2 and G3। कह रहा है B जो रिप्रेजेंट करता है बॉयज को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो B है दिस इज द सेट ऑफ बॉयज जिसमें 3 बॉयज हैं, एंड G है उस सेट ऑफ गर्ल्स है जिसमें 2 गर्ल्स है फाइनल में जो आए। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों? तो मेनली हमें इन्हीं दोनों सेट से मतलब है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि रवि विशेष फ्रॉम ऑल द रिलेशन पॉसिबल बी टू जी। अब देखिए जरा समझिए, बी दिया है आपका क्या, तो बी में है B1, B2 एंड B3, एंड जी सेट में क्या है G1, G2। ठीक है, यानी 3 एलिमेंट्स इसमें है, 2 एलिमेंट्स इसमें है। यहां क्या कह रहा है कि बी टू जी कितने रिलेशंस होंगे, हाउ मेनी ऑल द रिलेशन पॉसिबल, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं बी से जी में, हाउ मेनी सच रिलेशन आर पॉसिबल। अभी प्रीवियस केस स्टडी में हमने एक क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालें, तो क्या होता था 2 की पावर m इंटू n। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो कितना है 3, और दूसरे में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 दैट मीन्स फर्स्ट इज योर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है यहां पर लेट आर बी कन्वर्टेड टू बी डिफाइंड है आर एक्स बाई सच दैट एक्स एंड बाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, देन दिस रिलेशन इज, ये रिलेशन किस तरह का है। तो बेटा बहुत सिंपल सा है, ये अगर सेम सेक्स के हैं दैट मीन्स हम सेट बी से डिफाइन करेंगे। बी में या तो बी का बी में, या तो हम देखेंगे बी क्रॉस, अच्छा बी का ही दिया है तो हम देखेंगे बी क्रॉस बी देखेंगे। अब बी क्रॉस बी, तो जब भी रेफ्लेक्सिव निकालोगे, रेफ्लेक्सिव रिलेशन, तो पहला अगर ये पहला बॉय क्या है सेट ए से बिलोंग करता है जो बॉय है, तो दूसरा भी बॉय होगा B1, B1, B2, B2, ये सभी क्या होंगे आर में आपके बिलोंग करेंगे, एंड B3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब अगर B1 कॉमा B2 अगर ये दोनों ही मेल हैं, ये दोनों ही सेम जेंडर के हैं, ठीक है, मेल है या सेम जेंडर के हैं, तो दैट इंप्लाइज कि B2 कॉमा B1 भी सेम जेंडर के होंगे। यस और नो? सिंपल है ना बेटा, अगर राम और श्याम दोनों मेल हैं तो श्याम और राम भी दोनों मेल होंगे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ऐसे ही ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने मान लिया कि मान लीजिए B1 एंड B2 बिलोंग्स टू आर, मतलब B1 और B2 हैज द सेम जेंडर, एंड B2 and B2 comma B3 have the same gender, that implies कि B1 comma B3 should have the same gender। obviously अगर B1 B2 मेल है, B2 B3 मेल है, तो B1 और B3 भी मेल होंगे, राइट। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। वैसे तो हम देख के ही आंसर कर देते अगर हमें मार्क करना होता, आप समझ जाएं, ठीक है, कि एक ही सेट से दिया है, मेल का ही दिया है, सेम सेक्स का दिया है। तो लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है, तो इट इज अ इक्विवेलेंस। और आपको पता है जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सो रवि वांट्स टू नो, रवि बहुत जिज्ञासु बच्चा है, उसको हर चीज चाहिए। तो रवि वांट्स टू नो अमंग दोज रिलेशंस हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फाउंड फ्रॉम बी टू जी। तो बी से जी में फंक्शन कितने फॉर्म कर सकते हैं? तो हमने अभी आपको बताया था कि बेटा क्या होता है कोडोमेन, क्या कोडोमेन की पावर डोमेन, बताया था नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो दो सेट दिए थे, एक बॉयज का सेट दिया था जिसमें 3 एलिमेंट्स थे और एक गर्ल्स का सेट दिया था जिसमें 2 एलिमेंट थे। ये ऑब्वियसली पहला सेट अगर बी टू जी कर रहा है तो ये आपका डोमेन होगा, तो ये क्या होगा बेटा कोडोमेन होगा। बात समझ आई? ये क्या है डोमेन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो ऑप्शन इज टी। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आर रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू जी, बॉयज टू गर्ल, बी डिफाइंड ये दिया हुआ है। तो आर किस तरह का फंक्शन है? देखिए क्या कह रहा है B1 का G से है, आप ऐसे बना ले तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए ये है B1, ओ सॉरी ये है B1, ये पहला एलिमेंट, ये सभी क्या होते हैं डोमेन होते हैं। तो डोमेन में क्या हो जाएगा B1 B2 और B3, और दूसरा क्या है G1 G2, राइट। तो कह रहा है B1 G1 के साथ मैप्ड है और B2 G2 के साथ, तो B2 G2 के साथ मैप्ड है एंड B3 किसके साथ G1 के साथ मैप्ड है। ठीक है, तो इतना देख लिया आपने, क्लियर है। तो इससे क्या पता चला कि ये इंजेक्टिव तो नहीं है, 1-1 तो नहीं है। 1-1 कैसे हो सकता है जबकि यहाँ पर जीवन की 2 प्री इमेज है? 1-1 का केस ही ये होता है कि 1 इमेज और 1 प्री इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पर आप देखें ऐसे भी देख सकता था कि यहाँ पर जीवन की एक प्री इमेज B1 है और जीवन की एक प्री इमेज B3 है, इसका मतलब 1-1 तो नहीं है, बट ये ऑन टू है। ऑन टू क्या होता है कि सेट बी में ये बी है और ये जी, जो सेकंड कोडोमेन है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी मैपिंग ना हो रखी हो। अगर ऐसा आता है जिसका मतलब ये क्या होगा ऑन टू होगा, और ऑन टू जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि ऑन टू का कहलाएगा जब सेट बी के यानी सेट जो कोडोमेन है इसके सभी एलिमेंट की मैपिंग सेट ए में क्या हो जाए तो हम बोलेंगे ऑन टू है। तो ऑब्वियसली सभी एलिमेंट की मैपिंग सेट बी में हो रखी है, डोमेन में हो रखी है, इसका मतलब ये क्या है ऑन टू है, बट ये इनटू नहीं है। मतलब ऑन टू है लेकिन इनटू नहीं है, 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है, ऑन टू है, और ऑन टू को बोलते हैं हम सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। क्लियर है? ठीक है बच्चों, और एक चीज जान लीजिएगा, जो पहला सेट है, जो फर्स्ट सेट है बी, अगर बी का एलिमेंट हम मान लेते हैं एम है और इसका एलिमेंट जी एन है, अगर एम इज ग्रेटर देन एन है तो कभी भी 1-1 नहीं होगा। 1-1 हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके एलिमेंट्स ज्यादा हैं, और अगर इसके एलिमेंट ज्यादा हैं और आपको पता है कि इसके सभी एलिमेंट की मैपिंग जी में होनी चाहिए, तो अगर एन में कम एलिमेंट हैं तो एक से ज्यादा प्री इमेज बनेगी, तो इसका मतलब है 1-1 नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर m ग्रेटर देन n है तो यहाँ पर 1-1 पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में ये क्या आएगा सर्जेक्टिव आएगा, 1-1 नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं इंजेक्टिव, राइट, और ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो इस पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, सर्जेक्टिव। चलिए, रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन फ्रॉम बी टू जी। अब इंजेक्शन निकालना चाहते हैं, इंजेक्शन निकालना चाहते हैं, बट आपको पता होगा यहां पर आप जैसे देख लिए हैं कि जब 1-1 फंक्शन ही नहीं है तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कैसे निकलेंगे? पहले 1-1 तो बने तब तो आप बताओगे कि कितने 1-1 होंगे। यहां तो 1-1 फंक्शन ही नहीं है, और 1-1 फंक्शन अगर नहीं है तो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ आई? ये वाला आंसर मत कर देना, फैक्टोरियल 0 बेटा 1 होता है, इसका मतलब है 1-1 एक होगा लेकिन एक भी नहीं है, 0 आएगा। आप देख सकते हैं 1-1 फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है? और 1-1 कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, 1-1 ऑन टू बाइजेक्टिव कैसे निकालते हैं उसको आप देखिए, और इसी प्लेलिस्ट में है, आप देखिए
और आपको उसका डाउट आप क्लियर करिए, कॉन्सेप्चुअल अपना कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज मैं 3 केस स्टडीज डिस्कस किया हूं। नेक्स्ट क्लास में अभी इसकी 3 to 4 केस स्टडीज और डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके।